everyone, welcome to my channel Discover Study with your political science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों, मैं आज आपको कराने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस का फैक्चुअल रिवीजन और ये है हमारा लेसन नंबर 11। जी हाँ, अभी तक 10 आपकी ऑलरेडी फैक्चुअल वाली सी वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें मैं क्या करती हूँ आपको रोज़ सुबह 6 बजे, ठीक है, सुबह सुबह फैक्ट्स याद करोगे तो ढंग से याद होगा, सुना ही होगा आपने। तो सुबह सुबह 6 बजे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा दे देती हूँ, जैसे एक वन लाइनर, एक एमसीक्यू वाले फॉर्म में, जो बार बार आपको पता है कि रिपीट होगा। और आपको पता ही है कि यार कोई भी एग्जाम टॉप करना है ना पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, उसमें क्या करना पड़ता है, आपको दो चीज़ आनी चाहिए। एक तो एनालिसिस कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, समझ आपको क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको बेसिकली रीजनिंग लॉजिक लगाना आना चाहिए, और दूसरा है कि फैक्चुअल डेटा याद होना चाहिए, क्योंकि रैंक तो सिर्फ आपकी एनालिसिस से नहीं आती ना। रैंक के लिए तो आपको अगर अच्छा ऊपर आपको सिलेक्शन चाहिए, रैंक चाहिए, उसमें आपको कुछ फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो मैं वही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको वन लाइनर की फॉर्म में यूनिट वाइज दे देती हूँ। फिलहाल मैं बता देती हूँ, लेसन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपका पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित फैक्ट है। लेसन नंबर 6 से लेकर 9 तक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, और जो कल हमने स्टार्ट किया था लेसन नंबर 10 से आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये सारे ही फैक्चुअल डेटा आपका यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, जेएनयू एंट्रेंस हो गया, कोई भी पीएचडी की एंट्रेंस हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्रेंस हो गया, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में ना जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ ना उसका आंसर मुझे चाहिए। बिकॉज जब तक आप आंसर नहीं दोगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं होगी, जब तक आपको चीज़ें याद नहीं होगी तो आपका डेली फैक्चुअल रिविजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आंसर दोगे, क्योंकि क्या है ना, ये सिर्फ वन वे फैक्चुअल डिलीवरी नहीं है। ऐसे तो मैं आपको कोई पीडीएफ दे सकती थी कि भाई पढ़ लो, बट मैं ये रोज़ सुबह आपको क्यों करा रही हूँ कि यार मेरे को 10 से 15 मिनट देने हैं आपको, कि आप यार ये डेटा है, आज का ये टास्क है, आज के ये फैक्चुअल डेटा है, याद करो, ठीक है। इसे थोड़ा थोड़ा करके ना आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी, और आपको देखोगे आप में एकदम बहुत ही अमेजिंग इंप्रूवमेंट होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज़ को। कल हमने कर लिया था, यहाँ पे हमने कर लिया था क्या बोलते हैं, तिलक तक, ठीक है। तिलक से संबंधित हमने सारे फैक्ट्स कर लिए थे। अब उसके बाद हम चल रहे हैं स्वामी विवेकानंद। मैंने कहा था कि कल कराऊंगी आपको स्वामी विवेकानंद, तो अभी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो, स्वामी विवेकानंद वॉज अ डिसाइपल ऑफ, डिसाइपल मतलब शिष्य किसके थे, रामकृष्ण परमहंस के, राइट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसके शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के। कब पैदा हुए थे स्वामी विवेकानंद, 12 जनवरी 1863। इस 12 जनवरी को क्या बनाते हो आप, यूथ डे बनाते हो कि क्या बनाते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कौन सा दिन बनाया जाता है। और मुझे ये लिख के बताओ ये दिन हम बनाएंगे, ये हमने किस ईयर से शुरू किया है, किस ईयर से ये अनाउंस हुआ था, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आज के फर्स्ट, ठीक है। बेसिकली ये बोलते थे कि जमा करिए, हटा दो, स्पीच टू टेक्स्ट करती हूँ ना तो आपको होता है। विदाउट द फिलोसफी ऑफ विवेकानंद वंस बिटवीन गोट एंड मैन सेल्फ एक्शन इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड यूनिवर्सल टॉलरेंस आर द की फिनोमिना। बेसिकली ये बोलते हैं कि अगर आपको इनकी जो पूरी आइडियोलॉजी है वो किस पे आधारित है, वो इसी पे आधारित है कि आपका जो की फिनोमिना है, यानी कि आपको अगर एक्चुअली गॉड को सर्विस करनी है, वो किसको सर्विस करने के बराबर है, कि ह्यूमन बींग को सर्विस करने के बराबर है। यूनिवर्सल टॉलरेंस होनी चाहिए, कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो विवेकानंद का जो नेशनलिज्म है ना, इज इन यूनिटी विद वननेस ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है, रिमूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है, डिफरेंस और नेशनल स्पिरिट कुड बी डेवलप बाय यंग पीपल। बेसिकली इनका जो आपका नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद है, वो किस पे संबंधित है, वो बोलते हैं कि यार राष्ट्रवाद का मतलब है कि भारतीय लोगों की एकता, ठीक है। और बेसिकली क्या बोलते हैं, वर्ण अंतर, ठीक है, जो वर्ण अंतर है इसको दूर करना, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, ये यंग पीपल को बहुत इंस्पायर करते हैं कि आपको आगे आना चाहिए, ठीक है, आपको फ्रीडम पाने के लिए। विवेकानंद के हिसाब से एवरीवन शुड हैव लिबर्टी ऑफ थॉट, फूड एंड मैरिज, ठीक है। विवेकानंद के अनुसार सभी को विचार, भोजन और विवाह की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को मैंने आपको बताया है गुरुदेव का टाइटल दिया था, तो ये गुरुदेव का इनका जो टाइटल है, ठीक है, इनका जो गुरुदेव का टाइटल है वो किसने दिया था, किसके द्वारा लिया गया था, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। 1861 में पैदा हुए थे ये। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टीज कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये बोलते हैं कि यार पॉलिटिकल बेसिकली राजनीतिक स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट कंडीशन तो है, शर्त है कि यार ह्यूमन विकास कैसे, जो हमारा मानव विकास कैसे होगा, जब आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ ये जो टैगोर है ये क्रिटिसाइज यानी कि आलोचक थे, आलोचना करते थे किसकी, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की। क्यों, क्योंकि ये बोलते हैं कि यार ये ना ब्रीड करता है, इंटेंस करता है लस्ट फॉर पावर, यानी कि इसके बाद ना सबको ना पावर की ही एक रेस में सब लोग आ जाते हैं, तो मुझे ये चीज़ नहीं पसंद,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू टैगोर, टैगोर के हिसाब से जो नेशनलिज्म है ये इसमें पावर की दिक्कत होती है। देखो अब नेक्स्ट आपका फैक्चुअल डेटा है कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था जो 1917 में हुआ था, ठीक है, 1916-17 होता है, ठीक है, 16-17 होता है, 16 भी लिखा है तो भी सही है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1869, महात्मा गांधी 1869 में बॉर्न हुए थे। सेल्फ रूल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, सेल्फ रूल बेसिकली इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए वो उनका क्या है, एक उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये बोलते हैं कि सेकुलर सिस्टम फॉलो करो, ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल अथॉरिटी को मॉरल अथॉरिटी के साथ बैलेंस करनी चाहिए, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ इवैल्यूएशन फॉर पावर, ठीक है, बेसिकली तो ये बोलते हैं कि जो राजनीतिक सत्ता है और आपकी नैतिक शक्ति है उसमें संतुलन होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था होनी चाहिए बेसिकली, और एक आपका सत्ता के केंद्रीकरण और मूल्यांकन से संबंधित ये चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि द हैप्पीनेस ऑफ द किंग इज पब्लिक वेलफेयर, ये एक स्टेटमेंट है कौटिल्य के द्वारा बोली गई है कि राजा का सुख लोक कल्याण है। अ किंग शुड नेवर थिंक ऑफ हिज पर्सनल इंटरेस्ट और वेलफेयर बट शुड ट्राई टू फाइंड आउट हिज जॉय इन द जॉय ऑफ सब्जेक्ट दैट वाज रिटन बाय कौटिल्य, ठीक है। राजा को कभी भी अपने व्यक्तिगत हित या कल्याण के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि एक विषय के आनंद में अपना आनंद खोजने की प्रयास करना चाहिए, ठीक है, कौटिल्य ने बोला था। नेक्स्ट है चाणक्य बोलते हैं कि यार यू कैन विन ओवर योर ग्रीडी, ठीक है, बाय ऑफरिंग द मनी, अ प्राउड बाय पर्सन कवरिंग बिफोर हिम, ठीक है, अ फूल बाय एग्रीइंग विथ हिम एंड अ स्कॉलर बाय स्पीकिंग द ट्रूथ, ठीक है। बेसिकली चाणक्य कहते हैं कि आप लालची को पैसे की पेशकश से जीत सकते हो, एक घमंडी व्यक्ति को उसके सामने मूर्ख, ठीक है, और उसके मूर्ख के साथ रख के, और एक विद्वान, ठीक है, मूर्ख में तो क्या होता है कि भाई ठीक है हाँ हाँ जो तू बोल रहा है सही है वाली चीज़ें, और एक विद्वान से जीतना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सच बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट लिखी होती है, बोलते हैं कि बोला जाता है कि यार ये स्टेटमेंट किसने दी है, इस तरीके के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होते हैं ये, इसलिए मैं ये वाला करा रही हूँ। अब एक और स्टेटमेंट है कौटिल्य की, ये बोलते हैं इफ़ यू वर टू चूज बिटवीन ईविल पर्सन एंड अ स्नेक to keep a company with, opt for a snake, ठीक है, because a snake will bite only in self defense but an evil person can put a bit for any reason and at any time or always, ठीक है। कौटिल्य ने कहा है कि यदि आप दुष्ट व्यक्ति और सांप में से एक का चयन चाहते हैं तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण से और किसी भी समय या हमेशा के लिए थोड़ा थोड़ा मतलब क्या कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, राइट। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट फैक्चुअल डेटा कि जो बुद्धा है वो किससे एसोसिएटेड है, राइट स्पीच, ये मानते हैं कि सही भाषा होनी चाहिए, दूसरा राइट एक्शन, सही कार्रवाई होनी चाहिए, तीसरा राइट लाइवलीहुड, सही आजीविका होनी चाहिए, चौथा है राइट माइंडफुलनेस, सही दिमागीपना होना चाहिए, और पांचवा है राइट कंसंट्रेशन, सही एकाग्रता होनी चाहिए, छठा है राइट थॉट, ठीक है, सही विचार होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए, सही समझ होनी चाहिए। ये सब चीज़ों में कौन मानते हैं, ये सब चीज़ों में बुद्धा आपके विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन शुड नॉट बी टू ऑनेस्ट, स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट, ठीक है। बेसिकली अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कहा था कि किसी की भी व्यक्ति को ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए क्योंकि सीधे पेड़ सबसे जल्दी कटते हैं और सबसे आसानी से। अच्छा, गांधी जी इसका आपको पता है, हिंद स्वराज नाम की एक बुक है, हिंद स्वराज नाम की जो बुक है वो कब आई थी, 1909 में आई थी, ये आपका एक फैक्चुअल डेटा है और ये आपसे पूछा भी गया था। अच्छा, ये ना कुछ टेक्निक है जो कौटिल्य बोलते हैं, जैसे विग्रह हो गया, आसन हो गया, यन हो गया, द्वादिभाव हो गया, ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स है, इनको ना मैच द फॉलोइंग में काफ़ी बार आई थी, करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में आ रखी थी क्वेश्चन में कि यार ये सही करेक्ट मतलब इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, वैसे भी आ रखी थी, मैच द फॉलोइंग में मैच करने के लिए भी आ रखी थी आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली वॉरफेयर टेक्निक यानी कि युद्ध तकनीक को आप क्या बोलते हो, विग्रह, ठीक है, जब आप लड़ाई करते हो। साइलेंट पॉलिसी, मौन नीति को क्या बोलते हो, आसन, ठीक है। स्ट्रेटेजी टू कनकर, जब आप कोई स्ट्रेटेजी कोई नीति जीतने की रणनीति बनाते हो ना तो उसको यण बोलते हैं, रणनीति को, ठीक है। डुअल पॉलिसी विथ पीस विथ वन किंग एंड वॉर विथ अनदर, जैसे अब एक राजा के साथ तो आप लड़ाई कर रहे हो, दूसरे युद्ध कर रहे हो, और दूसरे राजा के साथ आप क्या कर रहे हो, शांति बनाए रख रहे हो, इसको क्या बोलते हो, द्वैधी भाव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है औरोबिंदो घोष
के बारे में पढ़ते हैं। औरोबिंदो घोष कहाँ पैदा हुए थे? कैलकाटा में पैदा हुए थे। वंदे मातरम क्या है ये? एक मुझे बताओ, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, बुक है कि क्या है, और कौन से ईयर में आया था? ठीक है, इसको एडिट किया था, यानी कि इसके संपादक कौन थे? औरोबिंदो घोष। कर्मयोगी बेसिकली जो न्यूज़ थी वो किसने फाउंड की थी? वो औरोबिंदो घोष ने ही फाउंड की थी, और इंग्लिश लैंग्वेज में थी कर्मयोगी। कौन से ईयर में आई थी ये मुझे बताओ, ईयर इंपॉर्टेंट है। द लाइफ डिवाइन, ठीक है, द लाइफ डिवाइन बेसिकली किसने लिखी है? औरोबिंदो घोष ने। बुक है, कौन से ईयर में लिखी है ये मुझे बताओ। सूरत में जो स्प्लिट हुआ था इन्होंने ही ट्रिगर करवाया था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इन्होंने बोला था कि यार जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था ना, तब इन्होंने बोला था कि यार गवर्नमेंट को बाइकआउट करने चाहिए वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि आपकी फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, और रिफ्यूज़ मना कर देना चाहिए कि यार हम टैक्स नहीं देंगे। क्यों? ये बोलते थे यार मेरा तो यार ये पैसिव रेसिस्टेंस की पॉलिसी है। ठीक है, पैसिव रेसिस्टेंस की पॉलिसी बोलते थे ये। ठीक है, पासिव रेसिस्टेंस में ये चीज़ बोलते थे। नेक्स्ट है आपका, चलो ये वाला हम क्या बोलते हैं, ईवी रामास्वामी वाला हम कल करेंगे। अच्छा, आज आपका और भी एक टास्क है। देखो हमने आज कौन से फैक्ट बेसिकली करे हैं? औरोबिंदो घोष से संबंधित करे हैं, गांधी जी से संबंधित करे हैं, कौटिल्य से संबंधित करे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊंगी, हमने विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके और भी जो जो फैक्ट आपको पता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, और लेट्स सी कि कौन ज़्यादा फैक्चुअल डेटा मुझे देता है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।